नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी एक जैसे सवाल आ रहे हैं कि हम काफ़ी सारे उपाय करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं है और हमारे जीवन में शांति नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप जो हमें बताएंगे, हम उसका उपाय बताएंगे आपको, या आप हमारे कोई उपाय करते हैं उससे आपको काफ़ी लोगों को लाभ होता है, काफ़ी लोगों को नहीं होता है। लेकिन जिनको नहीं होता है वो खुद जानते हैं उनको क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे भक्त हैं, और अगर आप, कुछ लोग कैसे होते हैं कि घर वालों के साथ तो बहुत ही गलत व्यवहार है उनका, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। घर वालों के लिए तो ये है कि हम सब कुछ ले लें, सबका हक ले लें, और बाहर वालों को ऐसे दिखाना कि हम कितने दानी हैं, कितने हम दाता हैं, कितना हम दान करते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ भगवान से नहीं छुपी है, भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है। क्योंकि आप बाहर लोगों के साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो आपने किसी के भी साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, किसी के भी साथ आप लोगों ने जो भी कुछ गलत किया है वो आप जानते हैं। अपने पिताजी के साथ या जिसके भी साथ आपने जो किया है, या आपने किसी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा पाप होता है, आपको हम बता दें, किसी का हक मारना, किसी का हिस्सा मारना। माना कि जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमें दे रहे हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें दे रहे हैं, तो आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये आप ये सोचेंगे, आपके बुजुर्ग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको किसी और का हिस्सा आपको दे रहे हैं, किसी और का पैसा आपको दे रहे हैं, किसी जो इक्वल होना चाहिए था वो पैसा भी आपको दे रहे हैं, तो आप बहुत खुश हैं। ये आपके लिए कांटे हो रहे हैं। आपको अभी अभी आप हमारा ये देखेंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन गुस्सा होने की बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए, कर्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, कर्म आपको ढूंढ ही लेता है। आप दान पुण्य करिए, आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत चलेगा, जब तक चलेगा। लेकिन जिस दिन आपका दान पुण्य का जो भंडार है वो खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके कर्मों का चलेगा। फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप कहते हैं भगवान, हमने तो इतना दान पुण्य किया, हम इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, या क्यों होगा। तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, सब कुछ न्याय होता है। इंसान के कहने से कुछ नहीं होता कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ना ही किसी इंसान के कहने से कुछ होता है, चाहे कोई भी इंसान आपको कितना भी कुछ कहते रहे। इंसान भगवान नहीं है, इंसान के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप बहुत खुश हैं, आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, आपकी बहन है, या आपके घर का कोई भी सदस्य के जिसके साथ आप गलत कर रहे हो, वो दुखी है, परेशान है, उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, और उसको वो ज़रूरत नहीं मिल पा रही है और वो ज़रूरत आपको मिल रही है, तो दोस्तों, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा की हाय बहुत बुरी होती है। इसीलिए कभी किसी की आत्मा ना दुखाएं, किसी के दिल को ना दुखाएं। हम नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। एग्जाम्पल सोच लीजिए, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो जिसके साथ हमने गलत किया है वो गलत हमारे साथ भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है। भगवान के पास टाइम नहीं है, भगवान को इसी जन्म में सब कुछ करना है, इसी जन्म में आपका हिसाब किताब करके आपको फ्री कर देना है कि, लेकिन अभी आप खुश हैं। हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत खुश हैं, सब कुछ फैमिली में खुश है, हैप्पीनेस है और सब कुछ बढ़िया है। और ये तो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, हमें ज़्यादा दिया है, उसके साथ वो ऐसा है इसलिए उसको नहीं दिया, लेकिन आपने उसका हिस्सा खाया, आपने खाया, आपको कोई भी दे रहा है, वो तो उन्हें तो भुगतना ही है, लेकिन आपने खाया। तो इसलिए कर्मों की मार से तो कोई नहीं बच सकता। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारिए, खुश रहिए, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहिए, खुश रहने